नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। देखिएगा, यूपी एपीओ का एग्ज़ाम 21 अगस्त को और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग जनवरी से जुलाई 2022 तक की करंट अफेयर एमसीक्यू फॉर्मेट में देखेंगे और इस टेस्ट पेपर में हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड लगभग 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप लोग अभी भी चाहें तो यूपी एपीओ के लिए करंट अफेयर और जीएस पार्ट के लिए हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें टोटल 20 टेस्ट पेपर हम आपको दे रहे हैं, जिसमें 10 मॉक टेस्ट हैं और बाकी 5 करंट अफेयर के और बाकी सारे आपके सब्जेक्ट वाइज हैं। तो टोटल 40 टेस्ट आपको मिलेंगे जीएस और लॉ दोनों में। तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके आप लोग इन टेस्ट पेपर को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अलग अलग पीडीएफ हैं, वो आप लोगों को मिल जाएंगे। चलिए आप समझ लेते हैं कि क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिएगा, पहला है जून 2022 में ड्रोन नीति को मंजूरी करने वाला पहला राज्य है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आप लोग इसको जल्दी से पढ़ते चले जाइए, मैं डायरेक्ट आंसर पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला याद रखेंगे, और यहाँ पर एक है धर्मशाला, जो भारत का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम है, याद रखेंगे। रोहतांग पासेज यहाँ पर है, अटल टनल भी यहाँ पर है, याद रखेंगे आप लोग। अटल टनल की लंबाई याद रखेंगे 1.04 किलोमीटर, आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए आप बात कर लेते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रूट्स को लॉन्च किया है? तो अगर हम बात करें तो वो है कर्नाटक। पहला कौन सा राज्य है इसमें? कर्नाटक इसमें सही राज्य है। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी आपको पता है क्या है भैया? बेंगलुरु है। क्या है? बेंगलुरु। और बेंगलुरु को क्या कहते हैं? साइंस सिटी के रूप से जानते हैं। वे एस मुंबई करके इसके चीफ मिनिस्टर हैं। थावरचंद गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल हैं। और बेंगलोर में क्या है? इसरो का हेडक्वार्टर। कब हुई थी स्थापना? 1969 में, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, बांदीपुर नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? वो भी कर्नाटक में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सा सही है, वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो रबाब फातिमा ये यूएनओ की अवर महासचिव बनी, अपर महासचिव बनी है, बिल्कुल सही है। हमजा अब्दी बर्रे सोमालिया के प्रधानमंत्री, बिल्कुल ठीक है। चो सोल हुई उत्तर कोरिया की पहली महिला फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो नंबर 3 ये भी सही है। तो इसके सारे के सारे आंसर जो हैं वो करेक्ट हो जाएंगे। आगे अगर हम बात करें मोटे तौर पर, क्वेश्चन नंबर 4 है, तो वो है किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो देखिएगा, मिताली राज ने लिया है, याद रखेंगे। और मिताली राज जो है राजस्थान राज्य से हैं, क्रिकेटर। काफ़ी लंबे समय तक ये क्रिकेटर में रही है, वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन भी रही हैं। और हाल ही में इन्होंने संन्यास कब लिया था? आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था, वुमेन वर्ल्ड कप हुआ था, आप लोग याद रखेंगे। कहाँ पर? तो ये हुआ था, इम्पोर्टेंट है, न्यूजीलैंड में। ठीक है, कहाँ पर? न्यूजीलैंड में, वुमेन वाला। तो जिसमें विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा था, और हराया किसका था? ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया था, इंग्लैंड को, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ से शुरू हुई है? क्वेश्चन नंबर 5 की बात यहाँ पर हो रही है, तो वो हुई है, क्वेश्चन नंबर 5 की है, वो हुई है बेंगलुरु से। मैंने आपको कहा था बेंगलुरु स्पेस और अंतरिक्ष यानी साइंस सिटी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इसरो मैंने आपको बताया था, इसका हेडक्वार्टर है यहाँ पर। और इसरो के जो प्रमुख हैं वो हैं एस सोमनाथ, याद रखेंगे आप लोग। जबकि डीआरडीओ के प्रमुख हैं जी सतीश रेड्डी, उसका नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? तो नंबर 6 की अगर हम बात करें तो इसमें आए अहमदाबादी, बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करेंगे तो हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? क्वेश्चन नंबर 7 का 2 हमें बताना है। केवल एक पृथ्वी, आवर प्लेनेट, अर्थ आवर प्लेनेट जो है, इसकी ओनली आवर प्लेनेट, अर्थ आवर प्लेनेट, इसकी जो है थीम थी, याद रखेंगे आप लोग। विश्व पर्यावरण दिवस। और कब मनाया जाता है पर्यावरण दिवस? तो आप लोग नोट कर लेंगे 5 जून को। 5 जून 1972 को आप लोग नोट कर लेंगे। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी नैरोबी। नैरोबी की राजधानी क्या है? नैरोबी किसकी राजधानी है? केन्या की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे समझते हैं कुछ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे, और होपफुली कि ये एग्ज़ाम में आपकी मदद भी करेंगे। देखिएगा, रामनाथ कोविंद जो हैं हमारे 14वें प्रधानमंत्री थे, और सॉरी राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे। और राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में होता है, याद रखेंगे आप लोग। प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल अभी बता रहा हूँ आपको। हाल ही में किस राज्य के
संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का शुरुआत की है। तो संत कबीर नगर आपको पता है, क्वेश्चन नंबर 8 ये तो आपको पता ही चल गया होगा कहाँ पर है, यूपी में। अब देखिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड बड़े फैक्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर आया राष्ट्रपति शब्द, तो भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में है। 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है आर्टिकल, और राष्ट्रपति 108 में, आर्टिकल 108 में आपको पता है क्या करता है, ज्वाइंट सेशन को बुलाते हैं जिसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। और 143 के अकॉर्डिंग ये जो है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं, और 123 में कोई अध्यादेश इम्पीचमेंट भी ला सकते हैं। आपातकाल के प्रोविजन इनके क्षेत्राधिकार में होते हैं। और साथ में अभी हाल ही में 15वीं राष्ट्रपति हमारी कौन बनी है, द्रौपदी मुर्मू, जो उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से हैं और जनजातीय आदिवासी से हैं, जो संथाल आदिवासी से हैं। संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855 में हुआ था। और अगर हम बात करें गिरिच मुर्मू की, इनकी द्रौपदी मुर्मू की, तो ये पहली फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी कहाँ की, झारखंड राज्य की। झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी, 15 नवंबर 2000 में। ठीक है, अब देखिएगा संत कबीर अकादमी है, संत कबीर नगर का बड़ा इंपॉर्टेंट था ये। तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे बखीरा वेटलैंड जो है यूपी का, वो संत कबीर नगर में ही है। ठीक है, ये गुजरात के गोरखपुर के आसपास का क्षेत्र है। देखिएगा हाल ही में नंबर 9 क्वेश्चन है कि जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो ये अगर हम बात करें तो सूचकांक में डेनमार्क को पहला स्थान मिला, वेरी गुड, सबसे अच्छी बात है। सूचकांक में कुल 180 देशों को भाग लिया, बिल्कुल ठीक है। भारत इसमें सभी अंतिम 190 स्थान प्राप्त हुआ है, तो भारत इसमें सबसे लास्ट सूचकांक पर था, तो इसके सारे के सारे ठीक है। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ें क्वेश्चन नंबर 9, तो देखिएगा डेफलॉपिक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। नंबर 10 की अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा इसमें कथन दे रखे हैं, इसका आयोजन ब्राज़ील में किया गया, शुभांकन नीनो था। पदक तालिका यूक्रेन शीर्ष पर था, भारत को कुल 16 मेडल प्राप्त हुए। तो इसका आंसर हमें बताना है 10वें का, और 10वें का जो सही आंसर है तो वो है आपका कौन सा, अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर इसका आंसर होगा सभी कथन जो हैं वो ठीक है। नेक्स्ट है दृष्टिबाधित लोगों के लिए किस देश का पहला रेडियो अक्स और सहरम लॉन्च किया गया है, वो कहाँ से, तो ये है नागपुर से, आप लोग याद रखेंगे, नागपुर राज्य से। इसके बाद आप लोग याद रखेंगे वो है ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में लागू किया है, तो वो है 13/12/13 असम, तीसरा असम राज्य में। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे, कहाँ पर किया गया भैया, असम राज्य में। ठीक है, असम की आपको पता ही है, असम राज्य की जो कैपिटल है दिसपुर है। असम में काजीरंगा, मानस, नमेरी, औरंग नेशनल पार्क हैं, और असम की मुख्य नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे असम का शोक भी कहा जाता है। कामाख्या मंदिर भी असम में ही है, गुवाहाटी में। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे सीधा। स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाले देश की पहली एयरलाइन कंपनी कौन सी है, तो 13 का हमें बताना है, और इसका है इंडिगो। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना स्टार्ट करी है, तो 14 का है ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र की जो अभी चीफ मिनिस्टर बने हैं एकनाथ शिंदे, याद रखेंगे, भगत सिंह कोश्यारी वहाँ के गवर्नर हैं, और महाराष्ट्र में एलोरा अजंता गुफा भी हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है भाई। आगे अगर हम मोटे तौर पर देखें तो क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफ़े कहाँ खेला गया, बेस्ड कैफ़े कहाँ पर खोला गया है, तो 15 का सही आंसर है फोर्ट भोपाल में। और भोपाल में 2023 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी होंगे, याद रखेंगे। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 हुए हैं पंचकुला में, जिसका शुभांकर था धाकड़, याद रखेंगे। ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी से भोजपुर भी कहते हैं, लेक सिटी लेक भी कहते हैं। और दूसरा भोपाल मध्य प्रदेश जो है दालों में, सोयाबीन में, और वन में प्लस टाइगर में पहले नंबर पर है। ठीक है, साथ में 80 जनजाति लोगों की भी जनसंख्या के आधार पर। WHO ने 12 मंत्रीय परिषद सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया, तो 16 का सही आंसर है 2 जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अब WHO की बात आई है तो क्यों नहीं हम इस पर डिस्कस कर लें। तो WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी फुल फॉर्म, और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल, आप लोग नोट करेंगे 1948 को। ठीक है, याद रखेंगे, इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा में ही है। आगे अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में क्वाड लीडर का सम्मेलन कहाँ हुआ था,
तो ये टोक्यो में होता है। टोक्यो किसकी राजधानी है? जापान की, याद रखेंगे। हाल ही में भी देखिए आप लोगों ने देखा है जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे जी का भी जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अभी जापान के जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है फोमियो किशिदा, ठीक है। चलिए, जापान के शेयर सूचकांक को निक्की कहते हैं, याद रखें, और येन वहाँ की मुद्रा है। देखिए कुछ ये मैचिंग है, आप लोगों को बताना है। माणिक साह त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री, ये तो बिल्कुल ठीक है। और अगर हम बात करें राजीव कुमार, तो ये भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने, आर्टिकल 324 याद रखेंगे। और अगर हम बात करें तो मार्केस जूनियर फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने, तो ये सारे के सारे सही हैं। हाल ही में जारी विश्व प्रेस सूचकांक स्वतंत्रता सूचकांक के संबंध में कुछ ये बातें बतानी है। तो पहला, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है 19वां, बिल्कुल ठीक है। इस सूचकांक में नॉर्वे पहले नंबर पर, डेनमार्क दूसरे नंबर पर और स्वीडन तीसरे नंबर पर है, वेरी गुड। और भारत जो है वो 150वें नंबर पर आया। तो ये तीनों के तीनों ही सही हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे को फटाफट से कि भारत में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर है। आगे अगर हम बात करें, कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 800 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली महिला कौन सी है? तो ये हैं प्रियंका मोहिते, याद रखेंगे। कांस फिल्म फेस्टिवल में 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया? तो भैया 21 का है फॉर अमेरिका को। भारत का पहला फिलोकेमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ खोला गया? तो वो है 22 का फर्स्ट हैदराबाद में। और हैदराबाद में याद रखेंगे आप लोग, अभी हाल ही में क्या क्या चीज़ें हुई हैं हैदराबाद में, तो स्टैचू आप लोग नोट कर लेंगे, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी रामानुजाचार्य की जो है उसकी स्थापना करी है। अब देखिएगा स्टैचू की बात हो रही है तो मैं ओरली बता दे रहा हूँ। एक है यूनिटी, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात केवड़िया में। स्टैचू ऑफ पीस है जो आपकी, ठीक है, स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर है? पाली राजस्थान में, जैन आचार्य विजय वल्लभ वीरेश्वर की है। स्टैचू ऑफ बिलीफ ये नाथद्वार राजस्थान में। तो ये स्टैचू आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर है सभी का? आगे क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करें मोटे तौर से, तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है मुझे बताइएगा। दूसरे भारतीय नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो 23 में आप लोगों को बताना है, टू कोपेनहेगन डेनमार्क में। इसकी राजधानी डेगन की। आप लोग मुझे नॉर्डिक कंट्री बताइए कौन कौन सी हैं, ठीक है। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, नॉर्वे और आपका स्वीडन दोनों हैं, बाकी 3 और हैं, वो और बताइए। नेक्स्ट है, बायोगैस से चलने वाली भारत की पहली ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का कहाँ उद्घाटन किया गया? तो 24 का, वेरी इजी है, ये कई बार आपने ने, तो ये 2 जगह किया गया है, याद रखेंगे। एक तो इलेक्ट्रिक चार्ज याद रखेंगे, तो गुरुग्राम हरियाणा में, और बायोगैस से चलने वाले का मुंबई में, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद है मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में एक आसनी नाम का चक्रवात आया था। तो 25 का जो आंसर है वो है 2। तो उसने नाम ने रखा था, वो रखा था श्रीलंका ने। अब देखिएगा श्रीलंका की एक चीज़ याद रखनी है आप लोगों को, वो क्या है भाई? अभी जो है ना विक्रम रानिल सिंधे वहाँ के राष्ट्रपति बने और वहाँ पर इमरजेंसी थी, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अभी बर्मिंघम गेम्स हुए हैं, याद रखेंगे। भारत जो है वो बर्मिंघम ओलंपिक गेम्स में 4थे नंबर पर रहा है, और आप लोग याद रखेंगे टोक्यो ओलंपिक में 48वें नंबर पर रहा था, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को टेस्ट सीरीज, आप लोग यूपी जुडिशरी के लिए यूपी पीसीएस और यूपी पीसीएस जे और पीसीएस के लिए हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सअप या कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं, और आप एपीओ की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।